हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मथुरा के कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी साइकिल पर भारत और ब्रिटिश का झंडा लेकर खड़ा यह युवक खुद को NRI सोलोमान कुमार गुट्टूपल्ली बता रहा है। इस युवक के मुताबिक वह हैदराबाद से मुंबई और मुंबई से फिर दिल्ली होते हुए मथुरा पहुंचा है। इस युवक के मुताबिक वह लंदन में जॉब करता था। वहीं उसे कंपनी मालिक ने सैलरी मांगने पर झूठे केस में फंसा दिया, जिसके बाद उसे 7 वर्ष तक लंदन की जेल में रखा गया और उसके बाद भारत जाने दिया। युवक का कहना है कि भारत सरकार भी अब उसे अपना नागरिक नहीं मान रही। ऐसे में ब्रिटिश सरकार भी उससे नागरिक होने का जवाब मांग रही है। अपनी साइकिल यात्रा पर निकला ये युवक भारत सरकार से मदद मांग रहा है। आइए दिखाते हैं अपनी साइकिल यात्रा के दौरान मथुरा कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचा ये युवक खुद अपनी व्यथा को बयां कर रहा है। जी, मैं आंध्र प्रदेश से साइकिलिंग करते वाया बॉम्बे दिल्ली गया हुआ था कि सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर जो है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिंह और प्रधानमंत्री जी से मिलने, और वैसे राहुल राजीव गांधी से भी मिलने गया था सर। तो वहाँ कुछ 1 महीने से 6 हफ्ते तक रुका। वहाँ उनसे मिलने की कोशिश में मैंने पिछले साल अक्टूबर से आज से कम 7-8 अर्जी भी सबमिट किया हुआ था, मगर उनसे आज तक अब तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मिलना तो दूर की बात है और मिलने दे नहीं रहे सर। बात यह हुआ कि मैं दरअसल NRI हूँ, लंदन में रहता हूँ सर। तो वहाँ मैं एक रेस्टोरेंट कम नाइट क्लब में मैनेजर की नौकरी कर रहा था। वहाँ 36,000 पाउंड की सैलरी थी मेरी। टिप्स भी खूब मिलते थे, मानने वाली बात है। मगर देखा महीने के बाद वो मुझे मेरी सैलरी देना रोक दिए थे बेवजह। जब मैंने पूछा कि बात को टालते आए, कुछ ये बहस 9-10 महीने चली। कहते कि उनका मतलब ये था, कहने का मतलब ये था कि टिप्स से खुश रहो। हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि एग्रीमेंट लिखे कि सैलरी के लिए, और टैक्स भी भरते हैं सैलरी पे, टैक्स पे थोड़ी पे करेंगे। मैं कहता हूँ आप पे कर दो। वो कहता है कि देखेंगे। वो कभी ये नहीं कहा साफ साफ कि तनख्वाह नहीं मिलेगी, सिर्फ टैक्स पे करना होगा, मंजूर है तो करो, पसंद है तो करो या तो नहीं। ये ऐसी साफ बात नहीं थी। वो बात टाल रहे थे, कल करेंगे, आज करेंगे, अगला हफ्ता। ये तो मैं वैसे तंग आकर उनके खिलाफ केस फाइल किया था कोर्ट में, कोर्ट के जरिए रिकवर करने। तो बाद ये कहना शुरू किए कि तुम केस ड्रॉप करो, हम तुम्हारे तनख्वाह सेटल कर देंगे। मैं एक जिन्होंने मुझे 8-9 महीने तंग किए, परेशान किए, सैलरी दिए बिना, ये क्या भरोसा केस ड्रॉप करने के बाद फटाफट सेटल कर देंगे। मुझे भरोसा नहीं रहा, उम्मीद नहीं रहा कि ये मेरी तनख्वाह पे करेंगे। तो मैंने कहा मुझे आप तनख्वाह दे दो, मैं विथड्रॉ कर दूंगा। तो उन्हें दिया तो ना सही, उल्टे में ऐसे। ये बात 2004 अक्टूबर 7 तारीख को मुझे अरेस्ट किया था, क्योंकि 11 तारीख को मंडे आएगा, आप गिने तो कैलेंडर में देखे तो उस दिन दोनों को कोर्ट जाना था, दोनों पार्टी को। तो कोर्ट जाने ये आना नहीं चाह रहे थे। मेरे अरेस्ट होने के बाद पता चला कि ये खुद पुलिस थे। न्यू स्कॉटलैंड यार्ड माने लंदन की बहुत बड़ी, बहुत ताकतवान, पावरफुल पुलिस फोर्स है ये, जैसे कि अमेरिका में FBI होती है। तो तभी तो ये कोर्ट आना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अगर ये कोर्ट आते तो पर्दाफाश हो जाएगा कि पुलिस ऐसे रेस्टोरेंट और नाइट क्लब कैसे चला सकते। ये बिना भी चला रहे थे, ये मुझे पता नहीं था। तो उसने शायद उनके दोस्त जो एसोसिएट्स जो होते हैं उनके ज़रिए मुझे अरेस्ट करवाया झूठे इल्ज़ाम पे कि ड्रग्स, जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा था उस वक्त, मैं ड्यूटी पर था। तो मुझे रोक दिए, बाहर खींच दिए, कहते कि हमें जानकारी मिली कि तुम ड्रग डीलिंग कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट कर गिरफ्तार कर रहे हैं। कि फटाफट मुझे पुलिस स्टेशन ले चले गए थे और वहाँ बिठाए मुझे कुछ 3 घंटे। वहाँ बिठाने के 2 घंटे 40 मिनट के बाद कोई कैरी बैग ले आए थे, उसमें एक छड्डी नजर आई, उसमें और कुछ नहीं नजर आया। कहते कि इसमें ड्रग्स लपेटे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जब मुझे रोका वहाँ क्यों नहीं दिखाया, आपको 2 घंटे 40 मिनट क्यों लगे? तो यही बहस था मेरा। तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे 16 महीने रिमांड पे रखे थे सर। 2 ट्रायल्स हुए। पहली ट्रायल हंगजूरी मुझे कोर्ट में बताना था, मगर कोर्ट में नहीं बताया, बल्कि मुझे जेल में बताया। ये तो गैर नाजायज़ है। अगर ये जूरी का जो फैसला है वो जो भी एक्यूज्ड है या प्लेंटिफ है उनको कोर्ट में सुनाना चाहिए, बताना चाहिए ये बात। मुझे जेल में बोल दिए ताकि मुझे एक मौका मिल सके उनसे। ज़िंदगी नहीं है सर, तभी मैं बेसहारा हूँ, मजबूर हूँ बिल्कुल। इतनी गरीबी है कि
मेरी ये साइकिल लेके, ये भी जो भी आप मुझ पर देख रहे हैं अभी, ये सब उधार के पैसे हैं, डोनेशन, चंदा बोलते हैं जो डोनेशंस है, ये लेकर मैं मछलीपट्टनम यानी जो मेरे गांव है कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली वाया बॉम्बे इसलिए आया था इन चारों से मिल सकूं और अपने आवेदन सुनाकर कि मैं इंसाफ पा सकूं। मगर इनके जो सेक्रेटरीज जो हैं से मेरी बात जो है, मेरी अर्जी जो है उनसे पार कर आगे जाने पा रहे। सुषमा स्वराज जी से मुझे बात करनी है और होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से बात करनी है। मथुरा आप जो है जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, जी जी सर, मैं आंध्र से दिल्ली गया था और दिल्ली से अभी मैं अन्ना हजारे जी से मिलने अहमदनगर निकला हूँ सर। रास्ते में वृंदावन कुछ देर वक्त वहाँ बिताया और मदुरई इसलिए आया कि मैं एक पत्रकार जिससे बात हुई थी मेरे, उन्होंने बताया कि मेरे आवेदन शायद वो उनके चैनल के जरिए पब्लिक में ये करेंगे, टेलीकास्ट करेंगे कि कोई भी होगा जो मैं कहानी तो सुनकर मेरी तरफ से उनकी पिटीशन यानी कि हाईकमांड को पेश कर सके, ये उम्मीद थी मेरी। अभी मैं यही चाहता हूँ कि जो भी देख रहे हैं कि ऐसी हालत जो सलूक मेरे साथ हुए, जो नाइंसाफी मेरे साथ हुए, किसी और के साथ ना हो। इसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल साइकिल यात्रा के माध्यम से ये अपनी व्यथा सुनाता घूम रहा है।